दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। जी, आज हम भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश से लगभग 4000 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हालाँकि एक पश्चिम बंगाल ही नहीं 4000 किलोमीटर साझा करता है, ये लगभग 2200 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। अभी आप जानते हैं कि फिलहाल में बीजेपी का सरकार बन गया है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। तो आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे, चूँकि पश्चिम बंगाल से में जाना जाता है कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार ढेरों दिन से चल रहा था और इस समय अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे वोटिंग हुआ और वहाँ बीजेपी की सरकार प्रॉपर रूप से बन गई है, जिसमें से अभी बीजेपी के वहाँ सरकार जो बना है, वहाँ 13 दिन हो रहा है। 13 दिन में क्या-क्या वहाँ कारनामा हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। चर्चा है भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसकी सीमा 4000 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 2200 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश का पीएम अभी कौन है? तो देखिए, बांग्लादेश की भी इसमें बातें हम करेंगे। बांग्लादेश के पीएम अभी तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान है। आप जानते हैं कि इससे पहले वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, जेनज़ी आंदोलन करके, उसके बाद तारिक रहमान वहाँ के पीएम उभर करके आते हैं। उसके पहले यूनुस का सरकार वहाँ पे चल रहा था। यूनुस का सरकार जो था से ज़्यादातर प्रेफ़र करता था किसको? पाकिस्तान और किसको? तो चाइना को। आप जानते हैं कि बांग्लादेश को हम ही ने बनाया है, यानी भारत ने ही बनाया 1971 में, क्योंकि होता था ऐसा बात कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक होता था पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, बोलते थे कि हम एक नॉलेजेबल पर्सन हैं और पूर्वी पाकिस्तान को बड़ी कष्ट दिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी माँ, बहन, बेटी को रेत-तहाक इन लोग ने किया था पश्चिमी पाकिस्तान वाले, फिर भी सारे कुछ भूल गए हैं और तब जा कर के ये सब कुछ अभी भूल चुका है कौन? बांग्लादेश, यूनुस के सरकार में। लेकिन अब कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे हम। होता था क्या कि जब उनको मारता-पीटता था, कष्ट पहुँचाता था, तो देश की जो जनता थी घुस जाती थी भारत में। कहाँ से? तो ये पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर कुछ बांग्लादेश से इस प्रकार साझा करता है कि इधर बिहार में आए, रोटी बना लिए, पश्चिम बंगाल में से जाकर के सॉरी बांग्लादेश से जाकर के सब्ज़ी ले लिए। तो इस प्रकार से कुछ चलता था, यानी कि मतलब यहाँ घर है तो वहाँ खेती होता था, वहाँ घर है तो यहाँ खेती होता था। क्योंकि बॉर्डर एरिया पर जो कवर नहीं किया हुआ था, फेंसिंग नहीं किया हुआ था, लेकिन अब वो भी करने का बात चल गया है, चर्चा चालू हो गया। तो इस प्रकार से चल रहा था पहले, लेकिन अभी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ सॉरी तारिक रहमान का अभी सरकार है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का पीएम तारिक रहमान है और बंगाल का सीएम अपना पश्चिम बंगाल है, वहाँ का सीएम अभी फिलहाल में बीजेपी की पार्टी वहाँ जीत चुकी है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को बनाया गया है वहाँ का सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे योजना जो बांग्लादेश में लागू नहीं हो रहा था, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दे रही थी, क्योंकि केंद्र से इनको खटपट चलता था। केंद्र में जो प्रधानमंत्री अभी जो हैं नरेंद्र मोदी, उनकी और इनके दोनों के बीच नहीं पड़ता था, यानी सरकार के बीच में नहीं पड़ता था, इसलिए बहुत सारी योजनाओं नहीं लागू हो पाता था। अब ये होगा। देखिए, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से की बॉर्डर का सुरक्षा बीएसएफ करता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है। ये बांग्लादेश को हम ही ने बनाया, 1971 में बनाया था। इसको दोनों 2 भाग में तोड़ दिया था, एक को पूर्वी पाकिस्तान, एक को पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी जो है सो पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को मैंने बनाया था, यानी कि भारत ने बनाया था, सॉरी बिहार ने नहीं। अ, अब बंगाल जो है सो लगभग मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल जो है से बांग्लादेश से 2200 किलोमीटर का आसपास सीमा साझा करता है। बांग्लादेश का बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, यानी पूर्ण रूप से वो खुला हुआ था, तो इधर-उधर आ जाया करता था। ओवर अभी 865 किलोमीटर लेफ्ट तक इसको फेंसिंग करने का वहाँ के अभी जो सीएम बने शुभेंदु अधिकारी ऑर्डर दे दिए कि अब वहाँ कांटेदार तार से अच्छी तरह से घेरावा होगा। लेकिन 174 किलोमीटर ऐसे एरिया है जो नदी क्षेत्र एरिया है, वहाँ पे कहा जा सकता है कि खंभा नहीं लगाया जा सकता है या कुछ नहीं काढ़ा जा सकता है, तो उस एरिया में क्या किया जाएगा? तो उस एरिया में छोड़ दिया जाएगा क्या? मगरमच्छ छोड़ दिया जाएगा और सांप को वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ताकि घुसपैठी लोग आए तो वो आ नहीं सके, वहीं पे उनको मगरमच्छ खा जाए, सांप डस ले, ऐसे प्रकार से। क्योंकि हुआ ऐसा करता था कि कोई घुसपैठ करता था बांग्लादेश में और आकर शरण ले लेता था भारत में कुछ करता था और जाके शरण ले लेता था बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से बहुत दिक्कत होती थी चलाने में, मतलब फ़ोर्स को हैंडल करने में। तो 100 लगभग 4 एकड़ कुछ डिसमिल की ज़मीन था जो नहीं दे रही थी बांग्लादेश सरकार। अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गया, उन्होंने पारित कर दिया। अब ये फाइनेंसिंग हो क्या रहेगा। हालाँकि ये अच्छा है, चूँकि बॉर्डर एरिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस देश से उस देश में ऐसे आ जाए, तो ये अच्छी बात है, ये चीज़ ठीक हुआ है, मगरमच्छ छोड़ दिया जाएगा।
और यहाँ पे एक चीज और नहीं लागू हो रहा था, सीएए बंगाल में नहीं लागू हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जब उस समय चल रहा था और बीजेपी दोनों में नहीं पड़ता था, तो ये सीएए लागू नहीं करने दे रहे थे। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिक संशोधन अधिनियम वहां पे लागू नहीं हो रहा था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन नागरिक कहाँ से आए, मतलब वहां के नागरिक यहाँ आ जाते थे बांग्लादेश के, और यहाँ के नागरिक वहां चल जाते थे, पता नहीं चल रहा था। सीएए के तहत आने वाली देखिए सीएए क्या है, इसके तहत आने वाली 7 समुदाय और 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों को नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा और उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं लेगी। यानी कि 31 दिसंबर से पहले जो आए हुए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगा, उसके बाद जो आए हुए हैं उनको नहीं मिलेगा, और उसके बाद जो आए हैं उनको पुलिस हिरासत में लेगी और वहां से छटनी होगा और छांट करके बांग्लादेश को दे दिया जाएगा कि ये आपका है या आप समझिए। आगे आइए, वहां पे ये भी नहीं लागू हुआ आयुष्मान भारत योजना, जो अभी सारे राज्य में लागू है। अभी आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री के थ्रू चलता है, 5 लाख का फ्री इलाज होता है, ये नहीं लागू हो रहा था, ये भी अब लागू होने होगा। वहाँ जनगणना शुरू होने का पहल शुरू हो गया, क्योंकि जनगणना भी नहीं हो रहा था, तो जनगणना भी वहां पे शुरू। सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट दी गई, सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट दी गई। ये क्यों दिया गया है, देखिए पहले वहां पे क्या होता था कि पुलिस वगैरह की वैकेंसी नहीं निकाला जाता था। जब अब इतनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए पुलिस के जरूरी होता था, तब वहाँ क्या कर वॉलेंटियर को बुलाया जाता था, जो टीएमसी के ज्यादातर सपोर्टर होते थे, तो वॉलेंटियर को उनके साथ सिविल ड्रेस में काम करते थे, किनके साथ, पुलिस लोग के साथ। तो उनको बोला गया कि इतने साल से आपके जो वैकेंसी नहीं आया है यहाँ, तो इसके लिए आपको 5 साल और बढ़ाया जाता है, यानी 5 साल और वहाँ उम्र को बढ़ा दिया जाता है। धर्म आधारित कल्याणकारी योजना को वहां पे बंद कर दिया कि कोई धर्म से रिलेटेड कुछ योजना नहीं चलेगा। और वहां पे एक अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा योजना चालू किया गया, जिसमें महिलाओं को हर महीना 3,000 रुपया उन्हें आर्थिक मदद मिलेगा। ये 1 जून से लागू होगा वहां पे। कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश कुछ दिया है, इसका निर्देश क्या है, सार्वजनिक स्थान पर आप जो है से वध नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में ज्यादातर के मुसलमान रहते हैं, तो वहां वध करते हैं, तो बोला गया है हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कि आप सार्वजनिक स्थान पर वध नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वधशाला का प्रयोग, हाँ वध करना है तो आपको वधशाला का ही प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए, और फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है। ये तीनों कोलकाता हाईकोर्ट ने उनको लागू किया। और क्या हुआ, आरजीकर केस, जिसमें कि एक मेडिकल छात्रा के साथ कॉलेज में रेप होता है और उन्हें मार दिया जाता है, इनका भी अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये केस को फिर से खोला गया, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 25 जून तक के मतलब फाइनल डिसीजन जांच करने को देने के लिए बोला। कलकत्ता हाईकोर्ट, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं अभी। एक और थोड़ी सी सुनिए बात हमारी, कि जब जीतता है वहां पे बीजेपी, जब जीत जाता है तो सारे देश से क्या आने लगता है कि इनको माने कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देने लगता है। तो उस प्रकार से बांग्लादेश भी बधाई देता है। बांग्लादेश के जो अभी तारिक रहमान जो है वहां के पीएम है, उन्होंने भी बधाई देते हुए एक लाइन लिख देते हैं नीचे कि एक नदी जो बहती है, तीस्ता नदी भारत से निकलती है और बंगाल से होते हुए बहती हुए, तो कहना है उनका किनका तारिक रहमान का, कि इस तीस्ता नदी का जो जल बंटवारे में बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए, यानी बांग्लादेश को भी भाग दिया जाए। तो इसके लिए भारत और बांग्लादेश किस प्रकार से एक अच्छा योजना पास करती है कि तीस्ता नदी के अब उनको देता है पानी, के नहीं देता है अपने अनुसार, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा जैसा होगा जैसा। तारिक रहमान देखिए, अब बोला जा रहा है कि तारिक रहमान जब वहां पे अब कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में तारिक रहमान का वहाँ शपथ ग्रहण हुआ, यानी शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है, बोला जाता है कि 19 मई को पता चलता है कि ये सबसे पहले जा रहे हैं चाइना, क्योंकि चाइना को देखिए, तारिक रहमान की पार्टी जो है ना, इनके जो पिछले माँ पिताजी भी रह चुके थे और माता जी भी, ये भी चीन को प्रेफर करते थे, यानी चीन को जाते थे। यूनुस आया तो वो प्रॉपर रूप से पाकिस्तान ला दिया, तो पाकिस्तान वाले और चीन वाले, यूनुस के जो अभी जो यूनुस करके गया है, वो बहुत चीज अभी वहां पे चल रहा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। देखिए और क्या चल रहा है भाई, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। देखिए अपने देश, किसी भी देश, जब कोई बड़ा देश रहता है तो उसके छोटे छोटे जो देश अगल बगल रहते हैं उसे मिलाकर चला जाता है, ताकि कोई बड़ा देश किसी देश उसके साथ मिल करके कुछ हमारे देश के अंदर घुसपैठ न करे। इस चलते भी भारत को यह शक रहता है, जैसे एक बांग्लादेश को हमने खुद बनाया है, उस पर हमारा अधिकार अधिकार होना चाहिए। आगे पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान चीन की सहायता से एक फाइटर जेट बनाया था, जिसका नाम है JF-17 थंडर ब्लॉक 30, सॉरी थंडर ब्लॉक 3, ये बनाया था। और बना करके इसका जो है से अभी फिलहाल में सिमुलेटर जो है से हाल ही में बांग्लादेश भेजा गया। ये सिमुलेटर क्या होता है, एक डिस्प्ले पर होता है, जिसमें एयरफोर्स के पायलट, एयरफोर्स के जवान बैठे होते हैं, और वो एक प्रकार के ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें, जैसे गेम नहीं खेलते हैं हम लोग, गेम खेलते हैं जो बैठ करके एक घर में लगाया जाता है और बाइक उक चलाओ, रेसिंग गेम, तो उस प्रकार से इसका ट्रेनिंग मिलेगा कौन, एयरफोर्स को। हालांकि
अब जेएफ-70 थंडर फाइटर जेट जो बनाया है, वो चाइना के सहयोग से बनाया है, लेकिन पाकिस्तान बेचता है। बोलता है कि चाइना के सपोर्ट से बनाया है, लेकिन पाकिस्तान बेचता है। अगर जो ये जाता है बांग्लादेश में, तो ये भारत के लिए थोड़ी-सी नाकामयाबी बच जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश पर अपना अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमने बांग्लादेश को बनाया है, जिसने बांग्लादेश को इतना क्रश दिया था, आज वो उसके लिए अच्छा हो गया। ये कैसे हो सकता है? आइए। बांग्लादेश के बांग्लादेश के ऑफिशियल जो ट्रेनिंग करने जाते थे, से हमारे मसूरी में आया करते थे, लेकिन अभी पाकिस्तान गए हुए हैं। पाकिस्तान के ढाका में गए हुए हैं और वहाँ उनका ट्रेनिंग हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान जाकर के वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये सब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब अभी चल रहा है थोड़ा मतलब पाकिस्तान और चाइना जो है ऐसे मिल करके बांग्लादेश को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश अभी जो यूनुस करके गया है, उसकी बातों पर ही चल रहा है वो। आगे चल के तारिक रहमान क्या करते हैं, हालाँकि देखा जाता है कि वहाँ शेख हसीना भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो अभी सबसे पहले गई थी चाइना। या तो चाइना को चुनता है या फिर चुनता है भारत को। हालाँकि उसको भारत को चुनना चाहिए, क्योंकि भारत से बहुत सपोर्ट मिलता है। भारत ने उसे खुद पैदा किया हुआ है, तो उसे भारत को चुनना चाहिए। लेकिन अभी ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि तारिक रहमान जो है चाइना गए हैं। हालाँकि इनका विदेश मंत्री पहले चाइना जा चुके हैं, चल गए हैं, और वांग वी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, उनसे इनकी बातचीत हो रही है। ये चाइना को लेकर के प्रिपेयर हैं, ज़्यादा चाइना को तवज्जो दे रहे हैं। आगे जो भविष्य में होगा आपको बताया जाएगा। अगर जो हमारे इस न्यूज़ को अच्छा आपको लगा, तो अगर जो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और अगर जो कहीं आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।